अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की फ़ीस और चार्जेस के बारे में। कोई चीज़ फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो चलें इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो म्यूचुअल फंड होता है वो ज़्यादा तो चार्ज नहीं करता। म्यूचुअल फंड की आपकी जो फ़ीस वगैरह होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये टोटली आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ फंड बहुत ज़्यादा कंपनी पे भी, आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे भी आपका डिपेंड करता है और आपके फ़ंड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास जो मेन है वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सपेंस रेशियो, एक होता है फ्रंट एंड लोड और एक होता है बैक एंड लोड, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? बेसिकली ये आपकी ये फीस होती है बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स आपसे एनुअल बेसिस पे चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैं चलें आपको दिखा भी देता हूँ ये चीज़ कि अक्सर लिखा होता है कि आपके जो चार्जेस हैं, मैनेजमेंट चार्जेस या जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो फॉर एग्जांपल 0.5% है, ठीक है। 0.5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप ये करें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो उसका 0.5% है, यानी कि 0.005 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास जो आंसर आएगा वो एनुअल बेसिस पे आपसे वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया, एनुअल बेसिस पे आपसे ये चार्ज करेंगे, फीस हो गई। मैनेजमेंट जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं बेसिकली ये उसकी फीस हो गई, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड का मतलब ये होता है वो चार्ज जब आप यूनिट खरीदते हैं उस फंड का, ठीक है। आप उस फंड का यूनिट खरीदेंगे तो उसी वक्त आपसे चार्जेस होंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि फ्रंट एंड लोड 3% और आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आपके 3000 कट जाएंगे क्योंकि 3%, ठीक है। इसी तरह बैक एंड लोड होता है। बैक एंड लोड वो होता है कि जब आप अपने यूनिट्स को बेचते हैं तब आपसे लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैक एंड लोड आपका 1% है और आप अगर 1 लाख रुपए बेच रहे हैं तो बेचने के बाद एज अ फीस आपसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 किस्म के आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, मोस्टली ये आपका एनुअल बेसिस पे चार्ज होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। एक आपका फ्रंट एंड लोड होता है, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब चार्ज होगा आपसे। एक होता है बैक एंड लोड पे कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेच रहे होंगे तब आपसे चार्ज होगा, ठीक है। तो चलें इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारे पास आ गई अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट। इसमें हम लोग फंड मैनेजर की रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ से किसी एक को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इनके कौन कौन से फंड्स हैं, क्या उसका रिस्क वगैरह क्या है। ये मैं आप लोगों को टाइप्स जब करवाऊँगा और आपको जब रिस्क वगैरह का बताऊँगा तब आपको ये सब शो करूँगा, ठीक है। अब इसमें नीचे आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहला आ गया मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, ठीक है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट एंड लोड आपका कितना है, 2% चार्ज करेगा, ठीक है। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 2% आपसे इनिशियली इमीडिएट बेसिस पे आपसे ले लिया जाएगा एज अ फीस, ठीक है। बैक एंड लोड वगैरह इसके अंदर नहीं है। और ये देखें ये मैनेजमेंट फीस इन्होंने दिया है कि 2% है, ठीक है। ये आपका होता है एनुअल बेसिस पे आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह और भी देख लेते हैं, ये सारे मुख्तलिफ आपके फ़ंड्स हैं। मीज़ान एनर्जी फ़ंड ये देख लेते हैं। अब ये कितना चार्ज कर रहे हैं मीज़ान एनर्जी फ़ंड, 3% चार्ज कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैनेजमेंट फ़ीस भी वो क्या कह रहे हैं, अप टू 3% है। नॉर्मली 2% है लेकिन अप टू 3% जा सकती है, ठीक है। मीज़ान का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक काम करते हैं, एक और का देख लेते हैं, एमसीबी फ़ंड्स का देख लेते हैं। ये एमसीबी फ़ंड्स की आपकी वेबसाइट हो गई। इसमें देख लेते हैं कि फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट्स कहाँ पे होती हैं। डाउनलोड, यस, फंड मैनेजर रिपोर्ट्स। इसमें ये वाली हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें इसने सब बताए हुए हैं इनके पास कौन कौन से कन्वेंशनल के हैं, क्योंकि कन्वेंशनल हमने खोला हुआ है। नीचे इसने बल्कि शरिया का भी बताया हुआ है, गुड। इसमें हम आगे देख लेते हैं। ये देखें ये इनका पहला फंड है मीज़ान कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र। देखें नैव यहाँ पे दिया हुआ है इनका, नेट एसेट वैल्यू, एक एसेट वैल्यू इनका 107 रुपीज़ का है, ठीक है। इसको बढ़ा करके देख लेते हैं। और फ्रंट एंड बैक लोड इसके अंदर नील है। आगे देखते हैं, किसी और फंड का देख लेते हैं। ये देख लें कैश मैनेजमेंट फ़ंड है, इसका ये लोग 0 to 1% है,
और बैक एंड लोड का नील है, ठीक है। मिनिमम हमें 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट लेवीज़। अच्छा, ये जो चार्जेस हैं ये इन्होंने यहाँ दिया हुआ है एस्ट्रिक डाल के कि टोटली आपकी गवर्नमेंट की लेवीज़ पे डिपेंड करता है। ये यकीनन ये कोई भी आपका SECP या उसकी तरफ से कोई रूल हो या ऐसा वैसा उस बेसिस पे चार्ज करेंगे, वरना ये लोग मेरे ख्याल से चार्ज नहीं कर रहे। 0 to 1% है इस फंड में। कोई दूसरा फंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैनेजमेंट फ़ीस एनुअल बेसिस पे क्या है 2% चार्ज कर रहे हैं, और फ्रंट एंड लोड कितना है 1.5% है। इस फंड पे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगर इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्टर है तो आपसे 1.5% लिया जाएगा, और मैनेजमेंट जो है वो आपकी मैनेजमेंट फ़ीस जो है एनुअल बेसिस पे आपकी 2% है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि टोटली डिपेंड करता है, हर फंड की अलग आपकी फ़ीस होती है। तो ये बेसिकली टॉपिक इंक्लूड करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि ऐसा नहीं हो कि आप कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो आप टोटली एक ही जगह पैसे लगा दें और इनिशियली बेसिस पे आपसे अच्छी खासी अमाउंट कट हो जाए, ठीक है। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जब भी फ़ंड सिलेक्शन करेंगे उसमें आपका ये फ़ीस और चार्जेस आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो चलें यहाँ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।